Hello everyone. In today's video, we are going to talk about the neuroscience-based mind hacks by which we can create a beautiful brand. Guys, ये brand क्या होती है? आप फिलिप कोटलर की बुक उठा के देखेंगे या MBA की कुछ बुक्स उठा के देखेंगे, वहाँ पे different kinds of big definition has been given about the brand. But according to me, brand is all about the positive perception about your product, your services, your event, your book, anything. राइट तो गाइस ये जो परसेप्शन होता है वो परसेप्शन बनता कहाँ है? पैरों में बनता है, हाथों में बनता है, आंखों में बनता है, पेट में बनता है, कहाँ बनता है? गाइस ये परसेप्शन होता है वो दिमाग में बनता है. एवरी डे एज ए लेमन वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस एंड ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने दिमाग के अंदर जाती है. दिमाग उसको प्रोसेस करता है. प्रोसेस करने के बाद हम कुछ परसीव करते हैं जो हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है और वो बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हमारा बिहेवियर बनता है. राइट गाइस? सो इफ वी कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स माइंड देन वी कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल पॉजिटिव परसेप्शन अबाउट आवर ब्रांड. राइट गाइस, जो सांप होता है वो अपनी टंग से एयर को टेस्ट कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि उसके आसपास में कुछ एनिमल है. जो शार्क होती है वो समंदर के अंदर जो इलेक्ट्रिक वेव्स आती है या वाइब्रेशन आते हैं उससे वो पता कर लेती है कि कोई फिश उसके आजू बाजू में है. एक ईगल होता है, उसको यूनिवर्स ने उसको एक लॉन्ग डिस्टेंस आई साइट दी हुई है. दैट वे जो ह्यूमन बीइंग होता है वो इंफॉर्मेशन को डिफरेंट सोर्स से अपने दिमाग के अंदर ले जाता है और उससे वो परसेप्शन बिल्ड करता है. और जो ह्यूमन बीइंग के अंदर परसेप्शन बिल्ड करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन सेंसरी नर्वस सिस्टम. ह्यूमन जो वर्ल्ड को देखता है या परसीव करता है वो परसीव करता है 5 सेंसेस से. दैट इज स्मेल, साउंड, टच, टेस्ट एंड द साइट. जो साइट होती है दैट इज अ वेरी फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन सेंसरी. काफी सारे एक्सपर्ट्स ये बताते हैं गाइस कि ह्यूमन बीइंग के अंदर अराउंड 11 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं. उसमें से 10 मिलियन सेंसरी रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइट. दिमाग का मेजर रिसोर्सेस आई साइट के अंदर यूज होता है. सो विजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग. सो गाइस, इस सेंसरी को हमें वेरी क्रिएटिवली हमें उसको यूज करना है एंड दैट वी कैन यूटिलाइज बाय द क्लू. बाय गिविंग अ क्लू टू योर कंज्यूमर you can create a beautiful brand. You can get sales out of that. Let me explain this with a very normal example. आपने कभी ये फील किया है कि आप किचन के अंदर जाते हैं, वहाँ पे कोई प्लेट पड़ी है, वहाँ पे कुकीज पड़ी हुई है. आप जब कुकीज को देखते हैं आप नोइंगली अननोइंगली विदाउट द प्लान वो कुकीज को उठा लेते हैं और आप खाते हैं. और आपने कभी भी ये भी फाइंड किया होगा कि विद इन द हाफ एन आवर और 1 आवर वो प्लेट पूरी खत्म हो जाती है. या आप कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेके आए, आपने फ्रिज के अंदर नीचे स्टोर कर दिया, आगे कुछ और चीज़ें लगा दी और कुछ टाइम के बाद आप फाइंड करोगे कि ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो सड़ गए फ्रिज के अंदर ही क्योंकि क्लू नहीं मिली. राइट? सो क्लू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द विजन सेंसरी. And guys, in the business, you can create a clue by creating a beautiful display. So in store, you can create a beautiful display about your product. So whenever the consumer will come to buy a product, your brand will be there. By the beautiful display, consumer will get a clue out of that. शायद वो प्रोडक्ट उस टाइम पे शायद परचेस नहीं भी करेगा, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक अटेंशन आएगा आपके प्रोडक्ट के लिए, उसको एक रजिस्ट्रेशन आएगा. ओके, उसके माइंड के कैनवास के अंदर आपकी ब्रांड पेंट होगी. सो क्लू इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक्सपर्ट से जिन्होंने बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया था, थॉर्नडिक,
और उनके कलीग्स ने मिलके हॉस्पिटल के अंदर एक कैफेटेरिया के अंदर एक ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया 6 महीने तक। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने कैफेटेरिया के अंदर जो कैश काउंटर था उसके बाजू में सबसे पहले सोडा का एक छोटा सा फ्रिज था और जिसके अंदर से वो प्रोडक्ट सेल होती थी। सो समबडी इज थर्स्टी, दे सी दैट काउंटर, वो फ्रिज है और वहां से वो सोडा उठाता था और वहां पे सोडा का सेल होता था। लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया और उन्होंने वो सोडा के काउंटर के साथ वहां पे पानी की बोतल भी ऐड की और उसने वो जो पानी की बोतल का डिस्प्ले था दैट दे डिस्पर्स अराउंड द डिफरेंट लोकेशन और उन्होंने वहां पे डिस्प्ले किया दैट यू कैन सी इन दिस विजुअल। ओके, कि पहले ये कैश काउंटर के पास फ्रिज था और अभी उन्होंने पानी का जो बॉटल का काउंटर है वो ऐड किया और डिफरेंट लोकेशंस पे ऐड किया। उसका रिजल्ट ये आया गाइस कि जब भी कोई आता है वो बॉटल्स का डिस्प्ले सब देखता है और उसके कारण से बॉटल का सेल्स है वो अराउंड 24.8% बढ़ गया और सोडा का जो सेल्स है वो अराउंड 14.4% जितना डिक्रीज हो गया। So clue is very important. Sometimes seeing something, you find the change in your behavior. You can see the more availability of the product, more you give a clues to your consumer, the sales chances are very high. Okay, there is a one more concept given by the Mr. Hawkins, that is suggested impulsive purchase. तो आप जब भी मॉल में जाते हो आपने एक पूरा प्लान किया है कि मैं ये परचेज करूंगा वो परचेज करूंगा, ये पूरा लिस्ट बनाया है आपने और वो लिस्ट लेके आप मॉल के अंदर एंटर होते हैं, रिटेल काउंटर के अंदर आप जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें परचेज करते हैं। उस टाइम पे आपने सेल देख लिया, आप देखोगे हाँ यार सेल, चलो मैं इसको भी बाय कर लेता हूँ, कभी मेरे रिमोट के सेल चले गए तो पावर बैकअप के लिए ये काम आएगा। ये होता है राइट, ये हम सब के साथ होता है। सो आपने प्लान किया था? नहीं, आपने नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपकी आंखों ने सेल को देखा और आपने ये प्रोडक्ट बाय करने का एक डिसीजन बना लिया एंड दैट इज सजेस्टेड इम्पल्सिव परचेस। आप रिटेल स्टोर के अंदर जाओगे तो आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि जो चॉकलेट्स हैं, जाम्स हैं, वो सेकेंड या लोअर रैक के अंदर रखी जाती है क्योंकि उसके जो टारगेट कंज्यूमर है वो किड्स होते हैं और उनकी हाइट के हिसाब से, उनकी आई साइट के हिसाब से वो प्रोडक्ट को सेट किया जाता है क्योंकि जब भी वो प्रोडक्ट को देखे तो उनके अंदर एक इम्पल्स बने और उनके अंदर वो क्रेविंग आए एंड दे बाय दैट प्रोडक्ट। ओके, सो गाइस दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द क्लू एंड about the vision sensory. In my next videos you will also find the details about the different other sensory of the smell, touch, taste and sound. Okay guys, if you like my work, if you like my video, please subscribe and like my video, and if anybody wants to talk with me, I have given below URL, you can just click it, follow it, and you can get in touch with me. Or please, if you like to join my community, that is a Brand Hippos, I have given the link of my private Facebook group. Please join that. Thank you. Bye bye guys. Bye.